हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जीओसी का नेक्स्ट टॉपिक। जैसे हम लोग एसिड की स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, तो अगर मान लीजिए कोई भी बेंजीन पे लगा हुआ कोई भी ग्रुप है, तो उस ग्रुप का इफ़ेक्ट उस बेंजीन पे कैसा होगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को किस तरह से रेगुलेट करता है, उसे हमको पढ़ना है। तो कहता है कि कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन पे लगा हो और वो अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस बेंजीन रिंग पे, ताकि वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा वो बाद की बात। अभी बस रेजोनेंस का इफेक्ट देखते हैं उस ग्रुप के कारण। और से देखिएगा, पहला है कि यहाँ पे कोई एक बेंजीन पे एक ग्रुप लगा है, जैसे अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है। तो अल्डिहाइडिक ग्रुप अगर लगा हुआ है बेंजीन पे, तो हमको पता है C डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और यहाँ पे इस कार्बन पे भी क्या है, डबल बॉन्ड। गौस देखिए यहाँ कौन सा कंजुगेशन है, पाई पाई। अब एक बात बताना आप, ऑक्सीजन का ताकत चूंकि कार्बन से क्या होता है ज़्यादा, तो ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब विड्रॉ करेगा तो यहाँ से विड्रॉ कर लिया, तो यानी पाई पाई कंजुगेशन में क्या हुआ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पे कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव के कारण ये विड्रॉ करेगा, फिर यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये विड्रॉ करेगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो गौर से देखिए, तो इन तीनों पोजीशन पे, ये ऑर्थो, ये दोनों, और ये वाला पारा, इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज था, इसने क्या क्रिएट किया, इसने इस बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पारा पोजीशन पे क्या क्रिएट किया, ये इसने क्रिएट किया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होगा वो मैं आपको जस्ट बताऊंगा, जस्ट देख लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे ये दोनों, और ये पारा पोजीशन पे ये CHO ने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे ला दिया, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, विड्रॉ कर रहा था। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज अगर लगा हो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनर है कौन, NH2। तो नाइट्रोजन के पास चूंकि लोन पेयर है, तो यहाँ का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और यहाँ का पाई क्या हुआ, कंजुगेशन में आ गया। चूंकि यहाँ इस कार्बन पे क्या है, पाई, इसके बगल वाले नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, आसपास में है यानी कंजुगेटेड है। लोन पेयर है, क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब ये डोनेट करेगा तो ये पाई यहाँ आएगा, बोलो कैसा चार्ज होगा इस कार्बन पे, माइनस। इस अनायन के कारण पाई यहाँ आएगा तो फिर यहाँ माइनस होगा, इस माइनस के कारण ये पाई यहाँ आएगा, डिलोकलाइज करेगा तो यहाँ होगा माइनस। यानी फिर से देखो, यहाँ ऑर्थो ये दोनों, और ये कौन हुआ, पारा पे। अब कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज। यानी कोई इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है, तो यहाँ पे देखो, तो ऑर्थो पोजीशन पे और इस पारा पोजीशन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव। इसका मतलब, तो पहले मैं यहाँ पे पोजीशन थोड़ा सा रटवा दूँ। अगर बेंजीन में जैसे देखो कोई भी ग्रुप लगा होता है, ग्रुप के जस्ट बगल वाला ऑर्थो, इधर से भी ऑर्थो, उसके बाद मेटा, उसके बाद पार। तो इसमें लोग इतना कंफ्यूज होते हैं। देखो मैं बड़े बड़े मतलब कहते हैं ना, टॉपर्स भी कभी कभी छोटी चीज़ों में बड़ी छोटी सी माइनर गलती हो जाती है। तो याद रखना, ये सब छोटा छोटा गलती है जो नहीं होना चाहिए। तो चलो मैं एक ट्रिक सिखा देता हूँ। ओम पुरी याद रहेगा, एक बड़े अच्छे एक्टर का नाम है। तो कहता है ये ओम पुरी, ये वर्ड से ही आपको क्लियर हो गया सीक्वेंस, यानी ग्रुप के बगल वाला कौन, ऑर्थो, उसके बगल वाला कौन, मेटा, उसके बगल वाला कौन, पारा, OMP। जैसे याद करना, ओम प्रकाश, ओम पुरी, कुछ भी याद करना हो, बस एक वर्ड याद रखिए, वो सीक्वेंस आपको याद रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस बेंजीन रिंग में क्या हुआ कि अगर कोई एक्टिवेट मतलब कोई भी अगर ग्रुप लगा हो जो रेजोनेंस में अगर जा रहा हो, तो रेजोनेंस के कारण कौन कौन सा पोजीशन इन्वॉल्व हुआ, ऑर्थो और पारा। मेटा पोजीशन कहता है इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो याद रखना, यहाँ पे रेजोनेंस में नहीं है मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा। यहाँ पे मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन ये दोनों इफेक्ट नहीं कंसीडर करेंगे। चलिए पढ़िए एक बार इसको, क्या कहा इसने। कहता है meta position is only involved in resonance, so only inductive effect operate at meta position, not mesomeric and hyperconduction। mesomeric और hyperconduction इन्वॉल्व नहीं होगा। अब कहता है बस इतना ही छोटा सा आपको यहाँ पे थ्योरी था, और डायरेक्ट आइए क्वेश्चन पे। अब देखिए, जैसे ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बताना है। जैसे यहाँ पे फेनॉल है, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे कौन है, CH3, यहाँ ये कौन सा पोजीशन है, OMP यानी मेटा, और ये कौन है, पारा। गौर से देखो, ऑर्थो और पारा पे चूंकि रेजोनेंस होगा तो यहाँ और यहाँ हाइपर कंजुगेशन और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होगा। चूंकि हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये ऑपरेट करेगा। अब बताओ,
यहाँ पे चूंकि रेजोनेंस नहीं होगा तो ना तो मेसोमेरिक का तो खैर ग्रुप ही नहीं है, हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। ये कैसा ग्रुप है? प्लस आई। अब बोलो, चूंकि डोनर जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? घटाता है। एक्सेप्टर होता है तो क्या करता है? बढ़ाता है। यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? पहला। क्लियर है? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? पहला। अब इन तीनों में चेक करो, गौर से देखो, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे है, तो ये इन दोनों में ज़्यादा डोनेट करेगा, यानी उसके बाद कौन होगा? तीसरा। अब चौथा और दूसरा में देखो, चूंकि यहाँ पे जब हाइपर कंजुगेशन है तो ये दोनों तो सेम हो गया। अब इंडक्टिव इफेक्ट में आ जाओ, चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये नज़दीक है तो ये ज़्यादा देगा। तो सबसे कम कौन? दूसरा। सबसे स्ट्रांग कौन? पहला। शायद क्लियर है आपको? तो सबसे स्ट्रांग कौन था? पहला। सबसे वीक कौन था? दूसरा। और पहला के बाद आ गया तीसरा, उसके बाद चौथा। बस आपको दिमाग में यही रखना है कि CH3 मेरा कैसा था? प्लस आई ग्रुप, प्लस आई छूट गया यहाँ पे लिखना, प्लस आई ग्रुप। और ये प्लस H ग्रुप है कब? जब वहाँ कंजुगेशन होगा। चूंकि मेटा पोजिशन पे कंजुगेशन है नहीं तो वहाँ पे केवल कौन होगा? आई। यही कारण है कि पहला के बाद कौन था? तीसरा। फिर से आप देख लो, इसको मैं एक साथ दिखा देता हूँ। ये पहला सबसे ज़्यादा, क्लियर है? उसके बाद केवल इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा। अब इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपरकंजुगेशन यहाँ भी है, इंडक्टिव इफेक्ट हाइपरकंजुगेशन यहाँ भी। चूंकि दूसरा में ये नज़दीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये ज़्यादा देगा, तो दूसरा सबसे कम हो गया, यानी उसके बाद कौन था? चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ मांगा है। गौर से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज़ किया है, सब का सब पारा पोजीशन पे है, CH3, CD3 और CT3। एक बात बताइए आप, हमने आपको पीछे बता रखा है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है और हाइपर कंजुगेशन भी शो करता है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करेगा चूँकि एटम तो एक ही एटम का सारा आइसोटोप से दोनों का दोनों शो करेगा। चलिए अब यहाँ पे हमको सोचना है, एक बात बताओ, हाइपर कंजुगेशन में होता क्या था? जैसे हाइपर कंजुगेशन में हमने आपको जो भी बता रखा है, थोड़ा सा अगर याद हो तो सिग्मा पाई कंजुगेशन, थोड़ा सा अगर याद हो, जैसे मान लो यहाँ पे CH है, ये अपना पाई बॉन्ड, इसका सिग्मा बॉन्ड टूट जाता था और ये पाई बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर जाता था। कहने का मतलब क्या हुआ? कहीं सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूटेगा, यानी सिंगल बॉन्ड टूटेगा इस C और H का, यही था मेनली हाइपर कंजुगेशन। चलिए यहाँ चेक कीजिए, तो कहाँ टूटेगा? जहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। अब बताओ, आपको मैंने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता रखा है, पहले एक बार इसको सोचो। CH का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तब CD, तब CT। क्यों? यहाँ देखो, कार्बन का तो मास सेम है, यहाँ हाइड्रोजन का मास 1, प्रोटियम ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3। जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो मास बढ़ने से क्या होगा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ घटेगा, यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में? CH में। और जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसको तोड़ना आसान होगा, यानी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में? CH के केस में। और इंडक्टिव इफेक्ट जस्ट उसका उल्टा, सबसे ज़्यादा किस में होता है? CT में, क्योंकि ये जो है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, जो कि हम आपको पीछे बता चुके हैं। चलिए आइए अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था? एक बात बताओ, हाइपर कंजुगेशन सब जगह होगा। बोलो हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा? इस चौथे में, चूँकि यहाँ पर का चौथा कहते हैं, इस दूसरे में, चूँकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है? सबसे ज़्यादा CH के केस में, CH में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो ज़्यादा है कि जल्दी देगा, तो जल्दी देगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा इन तीनों में, दूसरा, तीसरा, चौथा में ज़्यादा दूसरा का है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? घट जाएगा। फिर से सुनो, CH का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा टूटेगा, यानी सबसे कम एसिडिक कौन हो जाएगा? दूसरा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे स्ट्रांग बता दो, पहला। क्लियर है? और सबसे वीक कौन होगा? दूसरा। क्लियर है? अब तीसरा, चौथा में चेक कर लो, क्योंकि उसके बाद बॉन्ड लेंथ आपका CH के बाद किसका होता है? CD का, तो ये अब इससे थोड़ा सा कम देगा, यानी कि सबसे लास्ट के बाद कौन आएगा? तीसरा। और
पहला के बाद कौन हो जाएगा? चौथा। क्यों चौथा? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। सिंपल सा याद रखना है, डोनर जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? घटा देता है। देखिए हम आप लोगों को बोलते हैं इस तरह का क्वेश्चन को ना सोचना सीखिए, और अगर नहीं सोच पाते हैं तो जितना चीज़ हम बोले हैं उसको आप कोशिश करो एक बार समझने की, नहीं समझ में आता है दूसरी बार समझो, और काइंडली थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है 2 बार अगर आप वीडियोस को देखिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा हमने क्या कहा। फिर से सुन लीजिए, जिसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जैसे CH का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ये जल्दी टूटेगा, यानी हाइपर कंजम्पशन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसमें ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और जिसमें कम होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन क्या देगा? कम देगा, लेस देगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन? पहला। उसके बाद सबसे कम देने वाला कौन? चौथा। तब तीसरा, और सबसे ज़्यादा देने वाला था दूसरा, यानी सबसे कमज़ोर कौन हो गया? दूसरा। चलिए, शायद क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वो हम कोशिश करेंगे। और आप लोग से एक मेरी रिक्वेस्ट है, जितना लोग भी आप वीडियोस देखते हो, हम आपसे एक कहते हैं ना एक अच्छा रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम जितने भी जो मेरे यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं वैसे स्टूडेंट को भी आप ये वीडियोस फॉरवर्ड करो। कम से कम देखो, हमें पता है कि सिंसियर स्टूडेंट कम ही होते हैं, बट थोड़ा सा भी अगर पढ़ने में है सिंसियरिटी अगर बरत रहे हैं तो उनको फॉरवर्ड कीजिए, हमें पता है उन्हें ये यूज़फुल होगा। देखिए इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आज की डेट में किसी भी मटेरियल की कमी नहीं है, बट हमें पता है कहाँ मटेरियल में लैकिंग होती है। हमने भी बहुतों को देखा है, हमने भी बहुतों को सुना है, बट बहुत लैकिंग होती है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम ही आपको सबसे अच्छा बताएंगे, बट जो बताएंगे आपके सिलेबस में जितना है हम कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा कवर करने की, उससे कम नहीं करते। इसलिए जो हमारे स्टूडेंट नए भी हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, उनका भी बेनिफिट होगा, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, ठीक है, और ताकि उनका बेनिफिट हो सके। चलिए, और काइंडली हम सबसे एक और रिक्वेस्ट करते हैं, एकदम अपडेट के लिए बने रहिए। जब तक लॉकडाउन है हम कंटिन्यूसली वीडियोस डालेंगे। और एक चीज़ और, जैसे कुछ लोग अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक का, तो हम पहले 12th का इनऑर्गेनिक डाल देते हैं, P ब्लॉक D ब्लॉक नेक्स्ट डालेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए उसी क्वेश्चन में अगला है फेनॉल है, यहाँ भी फेनॉल है, यहाँ भी फेनॉल है, यहाँ भी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये फेनॉल था, ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, ये मेटा नाइट्रोफेनॉल और ये पारा नाइट्रोफेनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ था आपसे पूछा। एक बात बताओ, चूंकि ये मेटा पोजीशन पे है तो यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। ये सब -I ग्रुप और -M NO2 दोनों का दोनों होता है, ये हम आपको पीछे समझा चुके हैं। -I भी है चूंकि इसका नाइट्रोजन से कार्बन से ताकत नाइट्रोजन का क्या है? ज़्यादा है, और अगर पाई होगा तो ये ऑक्सीजन उसको खींच लेगा, तो यानी -M भी और -I भी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे चेक कीजिएगा, चौथे नंबर ऑप्शन में देखिए, तो ये यहाँ पे कहाँ पे है? पारा पे। तो पारा पे है तो -I -M दोनों होगा, और अगर यहाँ पे ये ऑर्थो पे तो -I -M, और डोमिनेट कौन करेगा? -M। यहाँ भी डोमिनेट किया -M। यहाँ तो -M है ही नहीं, यहाँ कौन है? ये माइनस ही है, यानी -M ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगा नहीं, तो यहाँ -I। एक बात बताओ, ये NO2 कैसा था? डीएक्टिवेटर, खींचने वाला, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब बताओ सबसे ज़्यादा खींचने वाला, जैसे पीछे आप देखे थे तो कह दिए थे कि सर जब एक इफेक्ट सेम था तो दूसरा इफेक्ट देख लिए थे, ये नज़दीक है तो -I यहाँ ज़्यादा होना चाहिए तो हम दूसरे को ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? फोर्थ वाला, क्योंकि हमको दूसरा और चौथा में ही तो पहले कंपेयर करना था सबसे ज़्यादा खींच कौन रहा है। अब सुनो ऐसा क्यों हुआ, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया फोर्थ के बाद है सेकेंड, तब है मेरा थर्ड, और तब है फर्स्ट वन, क्योंकि यहाँ कोई खींचने वाला नहीं है, इन दोनों में कोई ना कोई खींचने वाला है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ दूसरा और चौथा में। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो एक चीज़ सोचना, ये जो ऑर्थो और पारा का जो कंसेप्ट होता है, तो कहता है इन केस ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल के केस में
होता क्या है कि यहाँ का OH ग्रुप और यहाँ का NO2, चूंकि ये एक दूसरे के आसपास में, ये इस तरह से रहता है। पीछे बॉन्डिंग में अगर आप पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन का ताकत क्या होता है, ऑक्सीजन से ज़्यादा। तो ये हाइड्रोजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ प्लस, वैसे ही फिर ऑक्सीजन का ताकत नाइट्रोजन से ज़्यादा है तो ये हल्का सा विड्रॉ करेगा तो यहाँ माइनस। क्या हो गया, ये भी इधर का डाइपोल, ये भी इधर का डाइपोल। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, अगर हाइड्रोजन एक एटम दूसरे F, O और N किसी भी एक एटम से अगर वो हाइड्रोजन अगर इंट्रैक्शन अगर करता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन अगर होता है, तो बताइए इसी को हम क्या कहते हैं, इसी इंट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से समझिएगा, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ का हाइड्रोजन से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हुआ, और देखो तो कैसा हुआ, ये कुछ नहीं लग रहा है कि मेरा ही, जैसे मान लो एक हाथ ये है एक हाथ ये है, दोनों हाथ आके यहाँ पे बंध गया। तो एक बात बताओ, हम बहुत ताकतवर हैं लेकिन अपने ही में अगर लड़ जाए तो हमारी ताकत क्या होगी, कम हो जाएगी। वही हुआ यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला था, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स ज़्यादा होता, लेकिन एसिड में होता क्या है, H+ डोनेट करता है, यहाँ वही H+ बॉन्ड में चला गया है। यही कारण है कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल बिकम्स लेस एसिडिक देन para-nitrophenol। क्लियर है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल बिकम्स लेस एसिडिक देन para-nitrophenol ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर कंसेप्ट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कंसेप्ट वगैरह। चलिए, नहीं समझ में आया या फिर समझ में भी आता है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाइए और बोलिए कि हाँ सर ये क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा हमने मिक्सअप एक क्वेश्चन लिया है। ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ भी बेंजोइक एसिड है, यहाँ फिनॉल है, यहाँ फिनॉल। यहाँ फिनॉल पे CH3 यानी डोनर ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ फिनॉल पे NO2 ग्रुप यानी विड्रॉ लगा हुआ। बोलो सबसे ज़्यादा एसिडिक, लोग कह देगा कि ये सर यहाँ विड्रॉ लगा हुआ है, लेकिन नहीं। गौर से देखो, ये फिनॉल है और ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, एसिड, ना कि फिनॉल। तो सबसे ज़्यादा एसिड हुआ, तो ये तो 2 और 4 का तो पहले कंसेप्ट ही हटा दो। मेरे पास बचा कौन, पहला और तीसरा। तीसरा में ये देखो तो डोनर है, डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ को हटाता है, यहाँ कोई नहीं, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, पहला। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, पहला। पहला के बाद ये अभी भी एसिड है तो क्या है, तीसरा। अब दूसरा और चौथा में चेक करो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो अब हो गया दूसरा, यहाँ पे ये देने वाला है तो सबसे कमजोर कौन, चौथा। क्लियर है कंसेप्ट। इस तरह से सोचना सीखिए, और अगर नहीं सोच पाते हैं तो फिर से इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजम्पशन को 2 बार 3 बार देखिए। हम आपको बताते हैं, एक से एक आपको वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे, हमें भी पता है, बट हमने जो कंसाइज वे में जो मटेरियल आपको देने की कोशिश करी है, और चूंकि यहाँ घर में बोर्ड नहीं अवेलेबल है, इसलिए मैं बोर्ड का टीचिंग नहीं कर सकता था, इसलिए ऐप के थ्रू इस तरह से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट है, समझ में आता है एकदम बताइए कि हाँ सर क्लियर होता है कंसेप्ट, और मैक्सिमम लोग के साथ शेयर कीजिए, और काइंडली हमें भी थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम लोग के बेनिफिट के लिए शेयर कीजिए, और लोग को कहिए कि समय को यूटिलाइज करें, क्योंकि समय ये कब बीत जाएगा पता नहीं। ये सही है कि सेशन सबका लेट हो रहा है, बट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली समय निकाल करके और सिंसियरली पढ़िए, क्योंकि कोरोना काल पता नहीं क्या होगा, भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन जो अभी वर्तमान है उसको तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज कीजिए। एक शिक्षक होने के नाते हम आपको बस यही कर सकते हैं, समय का वैल्यू समझिए, कल किसने देखा है। ओके, कोई बात नहीं, चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।